अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं माता रानी की कसम खाती हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर मेरे बच्चों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है माता रानी। मम्मी जी हाथ जल जाएगा, हटाइए इसे। आपसे कोई सबूत नहीं मांग रहा, आप पर कोई शक नहीं कर रहा, हम विश्वास करते हैं आप पर। वाह, इन्होंने जलता हुआ कपूर हाथ पर रख लिया। मतलब मुझे माता रानी की सौ है। मुझे तेरा एक एक शब्द याद है कला। तूने मुझसे आकर कहा, आंटी जी आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। ऐसी बात सुनकर कौन सी बात चुप रह पाएगी? और उसी के बाद मैंने अपनी औलाद, जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना घिनौना इल्जाम लगाया मैंने। और तेज, तू तो जानता है ना बेटा कि इस घर में तेरे पापा ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। सिर्फ एक इंसान है इस घर में जिसके लिए मैं जिंदा रही हूँ। मैं उस इंसान पर इतना गंदा इल्जाम लगाऊंगी? बस बहुत हो गया। कला, मैं तेरे पैर छूती हूँ आज। जितने पैसे तुझे चाहिए मैं दे दूंगी, तेरी 7 पुश्तें बन जाएंगी। लेकिन मैं भगवान के लिए तुझसे ये भीख मांग रही हूँ कि तू मेरे बच्चों की जिंदगी में इस तरह की तकलीफ मत ला। मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ। अब ठीक तो है? और ये घंटी अपने आप ऐसे कैसे गिरी? अगर मेरे बच्चों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है माता रानी। जो तूने किया है ना कला, वो गलत ही नहीं, गुनाह है। और अगर अगली बार फिर से ऐसा कोई गुनाह तेरे से हुआ ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी छोटी बहन है। एक और बात कान खोल कर सुन ले कला, इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मेरे और तेज सर जी के बीच कोई नहीं आ सकता। हर किसी के बस की बात नहीं है राज रानी ढिल्लो बनना। इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों में भी तुम मेरी तरह नहीं बन पाएगी। जहर तो तेरे अंदर भी बहुत भरा है, लेकिन एक बात याद रखना, तालाब कितने भी ख्वाब क्यों ना देख ले, समंदर नहीं बन सकता। वैसे एक बात सुन, मैं तुझे यहाँ
बलि चढ़ाने के लिए लाई थी, क्योंकि मुझे पता था तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपना नाम और अपना रुतबा सेफ रख सकती हूँ। आपकी खुशियों पर बहुत जल्द एक ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि गलती तो आपसे भी एक हो गई है, और वो गलती है कला को कमजोर समझने की। और जिस दुश्मन को आपने कमजोर समझा है ना, वो एक दिन आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और ये वादा है मेरा। मैं राज रानी ढिल्लो, और राज रानी ढिल्लो किसी भी चैलेंज से डरती नहीं। तुझे जितने भी हाथ पैर मारने मार ले, पर इस बार तुम बहुत गहरे पानी में गिरी है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना, मजा आएगा। इस भालू का नाम चार्ली क्यों? मुझे तो ना ये पंजाब का एकदम गबरू लग रहा है, एकदम प्यारा सा। हम इसका नाम ना चार्ली से बदलकर राजेंद्र रख देते हैं। छी, राजेंद्र इतना गंदा नाम है। छी क्यों? हाँ, ज्यादा अंग्रेजी कार्टून देखना पसंद है ना, इसीलिए अंग्रेजी चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी आपको। इस समय रजत इतनी ज्यादा बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है, तेरा भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके सिर्फ नाम से काम हो जाए, वो श्री राम क्या कर सकते हैं, ये खुद देख लीजिएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। वैसे पता है आपको, अंग्रेज लोगों की नाक पर ना हमेशा गुस्सा ना एकदम ऐसे यहाँ पर नाक पर चढ़ा होता है, और हम देसी लोग दिल खोल कर हंसते हैं। आपको हंसा के दिखाऊं? जब आलिया आएगी ना, तो उसके टेडी का तुम देसी नाम रख लेना। हाँ? आलिया कौन? अब हम दोनों में प्यार तो हो ही गया, तो थोड़े टाइम में हमारी फैमिली भी बन जाएगी, और फैमिली बनेगी तो आलिया भी आ ही जाएगी। क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो बस। अच्छा, क्या? कुछ भी बोलता रहता हूँ। भैया क्या कर रहे हो? अरे समझ, वो तेरी भाभी की आंख में थोड़ा कचरा चला गया था ना, वो निकाल रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? चार्ली को लेने जाना है, उसकी कार लेने आया था। हाँ तो ले जा। तुम क्यों हंस रही हो? ये जो आपकी शक्ल पर ना ये गुस्से और डर वाला जो मिश्रण है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप ना बिल्कुल वो चार्ली की तरह लग रहे हो। अच्छा, मैं चार्ली की तरह दिखता हूँ? चार्ली की तरह लग रहा हूँ, बताऊं? नाराजगी तो मुझसे है ना।
जूस ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा है। दीपक, मैं अब तक इतनी इंपॉर्टेंस तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उस तरह की लड़की हो जो किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं करती। इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। और वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं पता, न जाने अब मुझ पे कौन सा इल्जाम लगा दोगी। दीपक, एक मिनट। मेरी एक गलती की वजह से तुमने ये राय बना ली मेरे लिए। मैं भी उस दिन होश में नहीं थी। जिस गांव, जिस मोहल्ले से मैं आई हूँ, बचपन से लेके अब तक मर्दों ने सिर्फ मुझे मेरा फायदा उठाने की नजरों से देखा है। शायद इसीलिए मैं उस दिन इतनी ज्यादा डिफेंसिव हो गई। मैं कैसे बताऊं कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं उस रात के बाद। नहीं हो रहा ना तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास? लेकिन ये तो तुम देख रहे हो ना। ये देखो मेरे पास इस वक्त सबूत के तौर पर तुम्हें दिखाने के लिए इन जख्मों के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैंने सोचा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मजबूरी में कह रही हूँ। सच तो ये है, उस दिन मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बल्कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। दीपक, उस रात वो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था। मैं मरना चाहती थी, लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैं मर भी नहीं पाई। दीपक, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा और मेरा फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। दीपक! कला, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते ना, मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना? तो ठीक है, जो मैंने उस दिन काम अधूरा छोड़ा था, मैं आज वो पूरा कर दूंगी। कला, पागलपन मत करो, नीचे आओ। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का जिसमें ना प्यार है ना इज्जत है? जा रही हूँ मैं दीपक। कला नहीं, कला प्लीज। कला, हमारे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता है। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तेज भाई ने मुझे कितना गलत समझ लिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आ गई है। आई एम रियली सॉरी, हम एक नहीं हो सकते। दीपक, दीपक, तुम्हें मुझे अपनाना तो पड़ेगा, क्योंकि राज रानी को हराने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या? दीपक से शादी? कला, तूने पहले मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं। पहले तो मैं खुद भी श्योर नहीं थी। दीपक मुझे पहले से पसंद करता था, लेकिन उस रात जो कुछ भी हुआ और उसके बाद भी जब उसने मुझे माफ कर दिया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मुझे दीपक से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। और मैं भी अब दीपक को पसंद करने लगी हूँ। और दीदी, मैं अब लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। समझ सकती हूँ, पर घर वालों को मनाना आसान नहीं होगा, और वो भी इन हालात में। दीदी, आसान तो कुछ भी नहीं होता है ना लाइफ में। मेरा मतलब है, तेज और तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम दोनों ने भी एक साथ अपने रिलेशनशिप में कितनी सारी मुश्किलें देखी हैं। और ये बात मैं कभी भूल नहीं सकती कि उसमें कई सारी मेरे कारण थी। और दीदी, जब तक मैं सेटल नहीं हो जाती ना, हर कोई मुझे शक की नजरों से देखता रहेगा। मैं और दीपक एक साथ बहुत खुश रहेंगे। कला, क्या दीपक इस रिश्ते के लिए राजी है? हाँ हाँ तेज, नहीं तो वो उस दिन मुझे प्रपोज क्यों करता। लेकिन
दीपक इस शादी के लिए तब तक राजी नहीं होगा जब तक तुम्हारे और दीपक के बीच की गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती। दीपक ये बात नहीं भूल पा रहा है कि तुमने उस दिन उस पर हाथ उठाया था। सर जी, आपने दीपक पर हाथ उठा दिया? आप दोनों भाइयों में कितना प्यार है सर जी, और आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप अभी जाकर उनसे माफी मांगिए। आप जाकर माफी मांगिए। सर जी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, मैं दीपक से जाकर माफी मांगूंगा और उससे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या वो कला को पसंद करता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, और अगर इन दोनों की हाँ है तो हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मान ली तुमने बड़ी दादी की बात? तविम जी, हमें हमारे परिवार की फिक्र है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परिवार में कोई भी दुखी हो, इसीलिए बस बड़ी दादी का दिल जीतने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। और वो नहीं मानी तो? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। तो मेरा गुस्सा तू अपनी लाइफ पर उतारेगा? मैंने तुझ पर हाथ क्या उठा दिया? तू शादी नहीं करेगा? मैं तो वही बेवकूफ ना भाई, बचपन से आज तक आपको अपना आइडियल मानता है, अपना हीरो मानता है, लाख कोशिशें करी किसी भी तरीके से आपके जैसा बन जाऊं, लेकिन कितना गलत था ना मैं। आप तो मुझ पे भरोसा ही नहीं करते। किसने कहा मैं तुझ पर भरोसा नहीं करता? अगर आप मुझ पे भरोसा करते ना भाई, तो इस बात पे बिल्कुल यकीन न करते कि उस रात मैंने इतनी घिनौनी हरकत की होगी। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। देख, इसी गलत फहमी की वजह से दालचीनी की जान भी जाती जाती बची है। मैं दालचीनी को हमेशा के लिए खो सकता था, पर मैं तुझे नहीं खोना चाहता हूं भाई। अच्छा माफ कर दे भाई, ये ले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, कान पकड़ के माफी मांग रहा हूं तुझसे। हाँ सॉरी। क्या सोच रहे हो देवर जी? सजा देने वाले से ना माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। माफ कर दो ना। दीपक प्लीज माफ कर दो, असल में तो गलती मेरी थी। तो अब तेरी हाँ समझू मैं कला की शादी के लिए? हाँ भाई, चल फिर आज शाम की बियर पक्की? भाई उस रात के बाद जो कुछ हुआ, प्लीज आप शराब का नाम मत लो मेरे सामने। अरे ऐसे कैसे नहीं लूं भाई, तेरी शादी फिक्स हो रही है, सेलिब्रेशन तो बनता है। सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये शादी हर किस नहीं हो सकती। मॉम, मैं आपसे ही बात करने के लिए आने वाला था। बात करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये लड़की मेरी बहू तो कभी नहीं बन सकती। चाची सुनिए ना, चाची एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं दालचीनी, देख तू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यही बात मैं तेरी बहन के बारे में हरगिज नहीं कह सकती। बहुत फर्क है तुम दोनों में। कोई भी बात हो, मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन इस कुड़ी पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। तू क्या चाहती है कि ऐसी लड़की से मैं दीपक की शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं समझती हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हो। जब से कला घर पर आई है बेवकूफियां तो करती गई है, पर मैं इसे बचपन से जानती हूँ चाची। ये ना शैतान है, नादान है, थोड़ी सी बेवकूफ भी है। और चाची इसका दिल ना बहुत साफ है, मेरी बात मानिए। मिमी चाची प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। मैं सच कह रही हूँ, मुझे पहली बार लाइफ में कोई इतना पसंद आया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी एक ऐसी बहू बनने की जैसी आप दीपक के लिए चाहती हैं। बस मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज मिमी चाची। मिमी चाची, आखिर दीपक की खुशियों का सवाल है, और मुझे तो पहले से ही पता था कि इसको कला पसंद है। हाँ क्या हुआ मिमी दीदी? क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतनी आवाजें? इस घर के बच्चों का दिमाग खराब हो गया परजाई जी। मॉम, खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि दीपक और कला एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हमारे दीपक का ब्याह इस कुड़ी से, यही
यही बात तो मैं बोल रही हूँ परजाई जी। पूरी दुनिया में मेरे बेटे को यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। इसकी नकली बातें और इसके नकली आंसू, जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे इस कुड़ी पे। और जिसपे भरोसा नहीं है उसे अपनी बहू कैसे बनाऊंगी मैं? सॉरी चाची, लेकिन दीपक और कला बच्चे तो है नहीं। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो कुछ देखा होगा एक दूसरे में, और अगर ये दोनों अब एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है घर के बड़ों का फर्ज बनता है कि इन दोनों को आशीर्वाद दें। हरगिज नहीं। और शादी दो लोगों के बीच का डिसीजन नहीं होता है, ये परिवारों का डिसीजन होता है। तो पूरा हक बनता है हमारे परिवार को कि वो हिस्सा बने इस डिसीजन का। हाँ आंटी जी, मैं तो मानती हूँ ये बात कि शादी दो लोगों में नहीं, दो परिवारों में होती है। और आपने तो दीदी को पहले ही अपना परिवार मान लिया है ना, तो दीदी की छोटी बहन से आपको क्या तकलीफ होगी? मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं दीपक को बहुत खुश रखूंगी। प्लीज मॉम, मैं कला को सच में बहुत पसंद करता हूँ। बेबी, पुत्र जरा सोच के देख, हम सब ने तो एक न एक दिन चले जाना है, और ये बच्चे, इनके सामने पूरी उम्र पड़ी, एक लंबी जिंदगी है। और अगर ये बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें ऐतराज नहीं करना चाहिए। और दालचीनी पुत्र के संस्कार तो हम देख ही चुके। अगर उसके आधे गुण भी इसकी बहन में हैं, तो इस घर की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा सकते हैं। सोच ले बेबी, अगर तेरी हाँ हो तो इस लोड़ी पर इन दोनों की सगाई भी कर ही देते हैं। हैप्पी को भी बता देंगे, शादी तक वो भी आ सकता है। प्लीज मॉम, मान जाइए। प्लीज मम्मी चाची। चाची मान भी जाइए, दादू ने एकदम सही बात बोली है। चाची मान जाइए ना। तू जानता है ना कि तू मेरी कमजोरी है, इसीलिए फायदा उठाता है अपनी माँ का। ठीक, दिया तुझे आशीर्वाद, कर ले इससे शादी। थैंक यू मम्मी चाची। इससे अचानक दीपक से शादी करने में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? या सिर्फ इस घर में अपनी जगह बना रही है, या इसके दिमाग में और कुछ चल रहा है?